एवरीवन। आज मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ के सुनाना चाहूँगी जो मुझे किसी ने लिखा है, और मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन में जवाब देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसका जो जवाब है मैं वीडियो में दूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग कमेंट है। उन्होंने लिखा है कि आजकल के लड़के माँ के मुँह से बीवी की बुराई सुन लेते हैं, लेकिन बीवी के मुँह से माँ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। माँ गलत है ये जानते हुए भी माँ का ही साइड लेते हैं। तो इस तरह के जो बेटे लोग होते हैं ना, वो लोग बेटे नहीं चमचे होते हैं। यानी गलत है ये जानने के बाद भी आप गलत का साइड ले रहे हो, सही का नहीं, तो आप लोग बेटे नहीं चमचे हो। ये मैं बोलना चाह रही थी। और ये चमचे लोगों का कुछ इलाज है नहीं, ये चमचे रहेंगे जब तक माँ बाप है ना, तब तक चमचे रहेंगे, और बाद में इन फ्यूचर फिर वो आपका पति बन जाएगा, इतना तो श्योर है। अच्छी बहू का क्राइटेरिया क्या होता है? मैं आज अकेले ये बात सोच रही थी, मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बनाऊं कि अच्छी बहू इसका क्या क्राइटेरिया होता है। ये लंबी सिंदूर की रेखा, बड़ी सी रेड सिग्नल वाली बिंदी ये लगा के, मंगलसूत्र पहन के, चूड़ियाँ पहन के, बिछिया पहन के, ससुराल में सबकी गालियाँ खाती हुई, सबको टाइम टू टाइम नाश्ता खाना परोसती हुई, अगर ज़रा भी इधर से उधर टाइमिंग का हो गया तो गालियाँ खाती हुई, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकालती हुई, अपनी गालियाँ चुपचाप सुने, अपनी बेइज्जती करवाए, लेकिन सिर्फ मुंह खोले तो खाना खाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। पति की से बेइज्जती सुने, ससुराल वाले जितने भी मेंबर्स हैं सबसे बेइज्जती सुने, लेकिन फिर भी मुंह ना खोले। क्या अच्छी बहू का यही क्राइटेरिया होता है? ये सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया वगैरह वगैरह जो भी औरतों को पहनना पड़ता है मैरिटल स्टेटस के सिंबल के हिसाब से, वो ट्रेडिशन है? बिल्कुल भी ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन है तो दोनों तरफ होना चाहिए था। ये वन साइडेड क्यों है? क्यों सिर्फ औरत को ही इतना सारा लाद के घूमना पड़ता है? क्यों आदमी के लिए कुछ नहीं? आदमी क्यों इतना फ्री है? सारे बोझ औरत पे डाल के आदमी इतना फ्री क्यों है? कोई सोचा नहीं। इनफैक्ट मेरी सास टाइप की जो औरतें हैं, बहुत सारी हैं, मेरी सास अकेली नहीं है, बहुत ऐसी औरतें हैं जो लोग कमज़ोर औरतें, ये लोग कमज़ोर औरतें हैं, खुशी खुशी वो लोग इन सारे रस्मों रिवाजों को मानते हैं। मानो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी मानती थी, मुझे भी बड़ा शौक था, सिंदूर बिंदूर, पति के नाम का मंगलसूत्र सिंदूर लगाऊंगी भाई शादी होने के बाद तो। लेकिन पति जैसा तो होना चाहिए, पति में पति के क्वालिटीज़ तो होने चाहिए, पति धर्म का पालन करने वाला पति होना चाहिए ना, तभी तो ये सब करने में हम करें तो मतलब वो अपनी मर्जी से होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं। मैं इन सब के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम ये अपनी चॉइस के हिसाब से करें ना, हमारा मन है हम सिंदूर लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, कंपल्शन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा मन होगा मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, मन नहीं होगा तो रख दूंगी, ये चॉइस होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं। अगर आप ट्रेडिशन बोलते हो तो ट्रेडिशन एक तरफा नहीं होता है। आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ शादी के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, झेलने के बाद, जानने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गई हूँ। हम जैसी औरतें हैं ना, जो चुनौती देती हैं, इस तरह की जो औरतें हैं जो स्ट्रॉन्ग है, खुद के लिए आवाज़ उठाती है, समाज के लिए आवाज़ उठाती है, जहाँ गलत देखती है वहाँ आवाज़ उठाती है, हम जैसे लोग ना कमज़ोर औरतों को और आदमियों को बहुत चुभते हैं। जैसे कोई भूखा शेरनी अगर शिकार के पीछे भागे ना, तो भेड़िया लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब साइड हो जाते हैं। उसी तरह कमज़ोर औरतें और जो आदमी होते हैं ना, हम जैसी औरतें उनको खटकती हैं, हमारे लिए बहुत बातें होती हैं हमारे पीठ पीछे। कुछ लोग कहते हैं हर चीज़ लॉजिकली देखे तो नहीं चलता है, कुछ चीज़ें ट्रेडिशन है तो हमें मानना पड़ता है। क्यों? ट्रेडिशन अगर हर चीज़ हम आँख बंद करके ट्रेडिशन समझ के मानते जाएं, तो जो सती प्रथा था ना, उसे भी मानना चाहिए। अभी तक सती प्रथा बंद करवाया गया, जो जिंदा औरतों को अपने पति की चिता में जला दिया जाता था, जिंदा औरतों को वो प्रथा बंद करवाया गया। फिर उसको भी ट्रेडिशन के हिसाब से मानना चाहिए ना। हर ट्रेडिशन अगर सही है तो फिर ये भी ट्रेडिशन होना चाहिए था। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि पति के डेथ के बाद में औरत को पूरा गंजा कर दिया जाता था, सफ़ेद लिबास, सरगंजा, मतलब बदसूरत बन के रहो। पति नहीं है तो किसी और मर्द की नज़र तुम पे पड़े तो फिर तुम सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए बदसूरत बना के रखने के लिए इस तरह औरत को बना के रख दिया जाता था, वो भी बंद हो गया। ट्रेडिशन अगर हर ट्रेडिशन अच्छा है तो वो सब तो आज भी चालू रहना चाहिए था, बंद कर दिया गया। क्यों? गलत था। तो हर चीज़ जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है करके हम आंख बंद करके आज भी माने, तो हम अपने आप को पढ़े लिखे क्यों कहलाते हैं? हम एजुकेटेड क्यों कहलाए? फिर एजुकेशन का क्या मतलब निकलता है? फिर अपने आप को, जो लोग भी ऐसे कहते हो ना हर चीज़ लॉजिकली देखेंगे तो नहीं चलेगा, फिर अपने आप को एजुकेटेड मत कहलाओ, गवारों में गिनती करवा लो अपना। क्योंकि जब आप एजुकेटेड होते हो ना, तो आपके अंदर अवेयरनेस आता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस आता है,
एक्नॉलेजमेंट आता है। एजुकेटेड होने का यही मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ को लॉजिकली देखोगे। अगर लॉजिकली नहीं देखते हो तो अपने आप को एजुकेटेड मत कह लो। मैं देश दुनिया अकेले घूमती हूँ, घूम सकती हूँ, इसलिए मेरी सास ने मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसा बोला था। हाँ हाँ मालूम है, तुम तो बहुत डेस्परेट हो। मैं देश दुनिया घूम के उतनी डेस्परेट नहीं हूँ जितनी मेरी सास घर के अंदर रह के डेस्परेट है। मेरी सास को बाहर जाने के लिए, दहलीज के बाहर कदम रखने के लिए एक मर्द की ज़रूरत है। वो अकेले दहलीज के बाहर कदम तक नहीं रख सकती, लेकिन वो घर के अंदर रह के जितना होशियारी दिखाती है या होशियारी मारती है, उतना मैं देश दुनिया घूम के भी नहीं मार सकती। इनफैक्ट मैं वैसा करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं मेरी सास जैसी बनना भी नहीं चाहती इतनी डेस्परेट, क्योंकि मैंने आज ही एक पोस्ट पढ़ा कि बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान में लगाव ख़त्म हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ लगाव कम हो जाता है चीज़ों से, लोगों से और ख्वाबों से। लड़ झगड़ कर चीज़ें छीनने के बजाय इंसान खामोशी को चुनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने सोचा मेरी सास में तो बढ़ती उम्र के साथ साथ ये सब कुछ दिखता नहीं है। वो अभी भी बहू से बेटे को छीन के लेके जाके अपने बेड पे सुलाती हैं। अगर वो सही माँ होती, एक सही इंसान होती, तो वो क्या करती, बहू बेटे में सुलह करवाती, ना कि इस तरह लेके जाके अपने बेड पे अपने साथ में सुलाती। तो लगाव तो कुछ ख़त्म वत्म हुआ नहीं है। इस उम्र में उस औरत को पति बेटा सब अपने साथ में चाहिए। तो मुझे उस लेडी में इस तरह की कुछ चीज़ दिखी ही नहीं है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ होता है। मैंने पोस्ट में पढ़ा, जबकि होना चाहिए, लेकिन उस औरत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें इतना सब कुछ चीज़ों का मतलब ये मेरा वो मेरा, एक लोटा खो जाने के वजह से जितना पूरा दिन उस लेडी ने रोना धोना और सब कर रही थी, जब घर के अंदर करके नहीं हुआ तो पड़ोस में उनके जो रिश्तेदार है, छत पे शाम के टाइम पे छत पे जाके रिश्तेदार के साथ भी रोना धोना चालू था, सिर्फ एक लोटे की वजह से। तो उम्र तो उनकी 70 के ऊपर है, जो मेरे हस्बैंड ने कहा था उस टाइम पे 70 कहा था, 1.5 साल पहले। तो 70 साल की उम्र भी अगर मैं समझूं तो 70 साल में एक लोटे के मोह में वो औरत पागल है, तो बाकी चीज़ों का क्या। एनीवेज, जिनका होता है उनका तो होता होगा बढ़ती उम्र के साथ साथ हर चीज़ से लगाव कम हो जाना, लेकिन मेरी सास का कुछ नहीं है, कुछ कम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।